Hello. Welcome to my channel, Go with the Flow. I'm Jaspreet, and today I thought of doing something different. So I love reading. तो मैंने सोचा कि एक book review दूँ. I recently read this book, which is an autobiography of Neena Gupta, and the name of the book is सच कहूँ तो. मुझे नीना जी वैसे ही बहुत पसंद है क्योंकि वो इतनी बेबाक हैं, बिल्कुल जो मुंह पे आया बोल दिया. और आई मीन ऑब्वियसली हम उनकी लाइफ के हम अंदर तो नहीं घुस के देख सकते, बट जितना भी इंटरव्यूज़ और उसमें सुना है, मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ. एंड वो मुझे I mean, I really adore her. The way she, reciprocates, the way she किसी का भी वो रिस्पॉन्ड करती हैं, which is a very, a unique thing when you are a celebrity. Obviously, आपको इतने DMs आते हैं. So, I really like this book. This is all about her journey. Now, she is 60 or 61. एंड वो कहती हैं कि अब जाके उनको उनके लाइफ का ब्रेक मिला है. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट हर in this book that's mentioned in the book. I actually made few notes so that I do not forget while I was reading it, and I thought that I'll share with you guys. Well, book की बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो बोली है. नॉर्मली हम शी इज़ काइंड ऑफ एन ओपन बुक. जितना आज तक मैंने इनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, जब उनकी मूवी आई थी बधाई हो, तो ऑब्वियसली काफ़ी फेम मिला उनको फिर से. एंड ऑब्वियसली वी रिमेंबर हर फ्रॉम आवर चाइल्डहुड डेज़, जब उनकी सास सीरियल आती थी, विच वॉज रियली रियली फेमस. माई मॉम यूज़ टू वॉच इट एवरी डे और एवरी वीकेंड. सॉरी, उस टाइम तो हर दिन नहीं आते थे ये सास बहू के सीरियल्स की तरह. सो इसमें वो कहती हैं कि शी हैज़ मेंशन्ड दैट हर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स. ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में पूरी जर्नी में इतने सारे रिलेशनशिप्स होते हैं. सो ये बुक बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती कि बहुत एडिट किया है या एडिटर्स ने इस पर बहुत काम किया. जैसे वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलती हैं, अगर आपने उनके इंटरव्यूज़ सुने हो, वो वैसे ही उन्होंने बोला है, जिसको एक कहते हैं सिंपल सरल भाषा, वो यूज़ की है इसमें, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड शी गोज़ बैक टू द मेमोरी लेन, एंड शी टेक्स अस बैक टू द मेमोरी लेन, अपना चाइल्डहुड. उन्होंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, विच इज़ ऑब्वियसली उनके बचपन से स्टार्ट होकर her once she went to NSD, and which is National School of Drama. Then वहाँ से she explains कि कितना struggle करना पड़ा उनको, and just because she took some small role in a movie, because of which सबने stereotype बना दिया. And who doesn't know about her relationship with Vivian Richards, जो कि फॉर्मर कैप्टन रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के. एंड मसाबा इज़ हर डॉटर. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल क्यूट पिक ऑफ नीना जी एंड मसाबा. सो देर आर मैनी पिक्स एज वेल उनकी बुक में, जैसे कि हर ऑटोबायोग्राफी में होती है. ये बहुत सारी इसमें उनके जो स्पेशल मोमेंट्स हैं वो कैप्चर किए गए हैं. So overall, it's a really good read. I really wanted to read it because I really admire her. I mean, it's obviously a personal choice. जैसे autobiographies काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होती है, because it's like somebody else's journey, right? I mean, उसकी लाइफ में कुछ हो रहा है, और so it's not about getting into somebody's life, but it's learning from a lot of things that they have shared, right? So that is why I love them, because I have read Michelle Obama. I'm reading Priyanka Chopra's memoir. So obviously it's very interesting to see how they have led their life, कैसे उन्होंने अपने struggles, और काफ़ी कुछ सीखते भी हो. So she has always been a rebel, जो वो कहती हैं कि मीडिया कहती है, but she is not. She is a very sweet person.
Now you must have seen her pics and her videos जो अब मुक्तेश्वर में रहती हैं कई बार, जो उन्होंने I guess ये book वहीं लिखी है. And one thing I really liked what she has described herself as. She said that I describe myself as flawed, chipped and broken. So I really like that, I would say how she has described herself. And she says that this book is not narrated by media, but this is who she really is. So she obviously shares the difficulties she faced जब मसाबा हुई थी उनकी बेटी, which was a big controversy जो कि पूरे मीडिया में था. And because she got this daughter out of a wedlock and she decided to keep her child, at that time वो 80s में, in India there was a stereotype that you cannot have babies out of a wedlock. That was not considered to be good, or so-called societal norms को ये पसंद नहीं है. Obviously it's not as per societal norms. So I really also like that how she goes back and forth and she tells us about her entire journey, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. And obviously I picked it up because I saw so many of her interviews कि मुझे लगा कि okay, I really need to read about her more, because interviews में काफ़ी सारी चीज़ें वो बताती हैं इतने सहज और सिंपल स्वभाव से. And I really love her attitude towards life. उनके जो वो बस बोल देती हैं and I really relate to her. So people who know me, they know that जो भी मुँह पे आए वो कई बार हम बोल देते हैं. And when you do not pretend, I really like such people. So that is why I love this book. And if you also want to read it, you can order it from Amazon, Flipkart, and I guess it's available on all the platforms, online platforms. So go for it, guys, if you want to. And I'll leave the links in the description box. And thank you so much for listening to me, even if it was boring. But I'm sure that book readers would find it interesting. So thank you so much. Stay tuned. Bye-bye.